सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ स्ट्रेट सिंह। एंड सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, कभी 2 से 3 दिन लेट हो गई वीडियो। एंड अभी 2-3 दिन पहले हमने ईएमए के ऊपर बात करी थी एंड आज हम बात करने वाले हैं वी वेब के ऊपर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूँ, वी वेब। सो वी वेब का मतलब क्या होता है बेसिकली? इसकी वी वेब की बेसिकली फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम को वेटेज में रख के प्राइस एवरेजली किस प्राइस पे चल रहा है उसको हम वी वेब कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने वी वेब के जो लाइन है उसको वाइट कलर का कर दिया एंड ये जो सर्कल्स है उससे हम वी वेब को शो कर रहे हैं। ओके, ये जो सर्कल्स जा रहे हैं ये वी वेब के सर्कल्स हैं। एंड कंपैरिजन के लिए मैं आपको यहाँ पे ईएमए भी लगा देता हूँ, क्योंकि ईएमए भी एक हमारा मूविंग एवरेज है। सो यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा दिया एंड इसको मैंने कर दिया है ब्लू कलर का एंड इसको मैं कर रहा हूँ 20 पे। ओके, एंड इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। ओके, सो अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी ईएमए की लाइन है एंड ये जो वाइट डॉट 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 आ रहे हैं ये हमारे वी वेब के डॉट डॉट्स आ रहे हैं। सो वी वेब बताता क्या है? जैसे मेरा आज दिन ओपन होता है यहाँ से, तो वी वेब बताता है कि अभी तक जब से मार्केट ओपन हुआ है तब तक वॉल्यूम को वेटेज में रख के हमारा एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। ओके, जहां पे ईएमए आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज बताता है लास्ट कैंडल्स का। उसको ईएमए को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन आज शुरू हुआ है या खत्म हुआ। अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा तो वो पिछली कैंडल्स का एवरेज बता रहा है। वो यहाँ पे जो एवरेज बता रहा है वो पिछली कैंडल्स का मिला के एवरेज बता रहा है इस कैंडल पे। ओके, तो ईएमए जो है वो पिछली 20 कैंडल्स का एवरेज बताता है, जबकि वीवेब जो है आपको करंट डे से लेके एंड तक का। अगर मैं इस कैंडल पे बात करूं तो इस कैंडल पे जो आपका वीवेब बैठ रहा है वो पूरी ये कैंडल्स का वीवेब बैठ रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ वीवेब अब यहाँ पे आपका गिनती की कुछ कैंडल्स का बैठ रहा है। ये पूरे जितने आपके कैंडल्स है ना इन सबका वीवेब मिला के बैठ रहा है। तो अब मैं अगर बात करूं वी वेब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब यहाँ पे एक और इंडिकेटर लगा लेता हूँ जिसका नाम है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम वी वेब जो है वॉल्यूम के साथ ही बना है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम अप्लाई कर लेते हैं एंड ये मैंने निफ्टी का फेब का फ्यूचर खोला हुआ है, क्योंकि निफ्टी 50 के हमारे इंडेक्स में वॉल्यूम शो नहीं होती। दैट्स वाई, क्योंकि हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते तो उसमें वॉल्यूम कहाँ से शो होंगी। तो अब वॉल्यूम को हम वेटेज देते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्राइस को एवरेज निकालते हैं वॉल्यूम को वेटेज देते हुए। ओके, अगर नहीं समझ में आया आपको दोबारा बता देता हूं मैं। वॉल्यूम को वेटेज देते हुए एवरेज प्राइस निकालते हैं हम वी वेब में, जबकि ईएमए में हम सिर्फ प्राइस की एवरेज निकालते हैं और उसमें हम सबसे आगे वाली कैंडल को सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं। मूविंग एवरेज में हम बेसिकली कैंडल्स की एवरेज निकालते हैं प्राइस की, लेकिन इसमें हम वॉल्यूम को वेटेज देते हुए प्राइस की एवरेज निकालते हैं। ओके, इससे सिंपल भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा। तो अब हमारा वीवेब तो पता चल गया हमें वीवेब क्या होता है, बट अब वीवेब का रोल क्या है? अब वीवेब का रोल भी बेसिकली वही है जैसे आपका आपका ईएमए का रोल है। ओके, तो जैसे ईएमए जो है हमारा बार बार सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ पे ईएमए पे सपोर्ट लिया है हमारे कैंडल्स ने, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद यहाँ एरिया पे आया है। सो सेम तरीके से हमारा वीवेब भी काम करता है। वीवेब पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। तो हम वीवेब पे भी सेम चीज़ मान के चलते हैं कि हमारा अगर वीवेब से ऊपर चल रहा है प्राइस तो बाइंग जोन चल रहा है हमारे लिए, मींस बुलिश मार्केट चल रही है। एंड वीवेब से अगर नीचे चल रहा है तो हमारे लिए बेयरिश मार्केट चल रही है। सो एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताता हूँ कि वीवेब और ईएमए वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उन वो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स कैसे प्लेयर्स बनते हैं मैं बता देता हूँ। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि मान लो ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन हो गया एबीसी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हमारा है एबीसी इंस्टीट्यूशन, ए बी सी। ठीक है, ये हमारा एबीसी इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स बैठे होते हैं। एक प्लेयर यहाँ बैठा है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के एक प्लेयर यहाँ बैठा है, ठीक है, फिर एक प्लेयर यहाँ बैठा है, एक प्लेयर यहाँ बैठा है, ये प्लेयर गायब हो गया, लो वापस आ गया।
ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम 4 प्लेयर्स देख रहे हैं कि चार प्लेयर्स बैठे हैं। ठीक है, और अब क्या है, ये जो चारों प्लेयर हैं इनको मॉनिटर करने के लिए एक मैनेजर बैठा होता है। ये रहा आपका मैनेजर, ये मैनेजर बैठा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इनको डिनोट कर देता हूँ, ये है हमारा मैनेजर। ठीक है, और ये चारों हैं हमारे प्लेयर्स। प्लेयर्स को मैं पी से लिख देता हूँ। तो अब क्या है, ये जो मैनेजर पीछे बैठा है, ये मैनेजर 24/7 मीन्स 24/7 नहीं, जितना टाइम इनकी जॉब चल रही है, ये प्लेयर्स की जॉब चल रही है, उतना टाइम कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करता रहेगा कि हाँ ये प्लेयर्स कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि आप वीवेब से ऊपर नहीं खरीदोगे, वीवेब से नीचे नहीं बेचोगे। मतलब क्या है, जब वीवेब के आसपास होगा ये तभी खरीदेंगे तभी बेचेंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चल रहा है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ मार्केट। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है यहाँ से, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करता है। अगर थोड़ा, अब जो नॉर्मली बड़े प्लेयर्स होते हैं वो 12 साढ़े 12 के आसपास ट्रेड करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंड हमारा थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल बड़ा प्लेयर यहाँ पे ही एंट्री बनाएगा वीवेब के पास। ठीक है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने सेल किया, इन चारों ने सेल किया। फॉर एग्जांपल मैनेजर ने देख लिया यहाँ पे इन्होंने सेल किया है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट चल रहा है। किसी भी प्लेयर ने, इन चारों में से किसी भी प्लेयर ने अगर यहाँ पे दोबारा से सेल कर दिया, समझ लो उसकी नौकरी गई। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट रूल होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, समझ लो उनकी नौकरी गई, तो वो यहाँ पे सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए वीवेप जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब आप कहेंगे अगर इन प्लेयर्स को इतना ही पता है कि हाँ कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो ये अपनी ट्रेडिंग क्यों नहीं खोल लेते, अपनी ट्रेडिंग क्यों नहीं शुरू कर देते, ये मैनेजर के नीचे क्यों काम कर रहे हैं, कि ये जॉब क्यों कर रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग बेसिकली, ट्रेडिंग जो है सबसे पहली चीज़ आती है ट्रेडिंग में डिसिप्लिन। इन चारों प्लेयर्स ने अपनी अपनी ट्रेडिंग शुरू करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तब जाके ये जॉब में आए हैं। ठीक है, और सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, डिसिप्लिन की वजह से। अब क्या है, यहाँ पे मैनेजर बैठा है, तो मैनेजर तो जबरदस्ती कराया जा रहा है कि आप इसके ऊपर नहीं बेचोगे, इसके ऊपर सेल नहीं करोगे, क्योंकि अब इनका खुद का पैसा नहीं है, इनमें इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व ही नहीं है उनके। यहाँ पे ना तो मैनेजर के इमोशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ जो हेड है उसके इमोशंस इन्वॉल्व है, जो इंस्टीट्यूशन का फाउंडर है उसके इमोशंस इन्वॉल्व है, जिसका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और वो फाउंडर के भी पैसे तो लगे होते नहीं है इंस्टीट्यूशंस में, हम नॉर्मल पब्लिक के पैसे लगे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे इन चारों प्लेयर्स में इमोशन खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या है, जब इन चारों प्लेयर्स में इमोशंस ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि हाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिर्फ रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब ट्रेडिंग में जब हम अपना पैसा लगाते हैं तो इमोशंस एकदम से हमारे ऊपर, हमें अगर लॉस दिख रहा होगा ना भाई, 20,000 का लॉस दिख रहा है, 25,000 का लॉस दिख रहा है, तो हम तभी फटाफट पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई इतना लॉस मैं नहीं ले सकता। लेकिन अब वो पैसा है ही नहीं मेरा, तो मैं क्यों देखूंगा कि हाँ इतना लॉस दिख रहा है, उतना लॉस दिख रहा है। मैनेजर ने बता रखा कि इससे ज़्यादा लॉस दिखे तो पोजीशन काट देना, इससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखे तो पोजीशन को बुक कर लेना। तो वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। ठीक है, अब आई बात वीवेब की, तो वो वीवेब के आसपास ही खरीदेंगे, वीवेब के आसपास ही बेचेंगे। उन्हें जिस तरफ ले जाना होगा ना, वो वीवेब के आसपास या वीवेब के आसपास ही खरीदेंगे बेचेंगे। मोस्टली वो कोशिश करता है वीवेब से थोड़ा सा ऊपर, जैसे यहाँ पे है ना, मोस्टली वो कोशिश करता है कि वीवेब से थोड़ी सी ऊपर खरीदे, थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा। तो अब वो यहाँ पे बेचा उन्होंने, तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड्स की तरफ मूव आता हुआ दिख रहा है। सो अभी मैंने आपको बताया कि हाँ वीवेप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है। ठीक है, और क्या अगर हम बात करें, जैसे ईएमए हो गया, अब ईएमए की भी बात करी थी हमने, ईएमए हो गया हमारा। तो ईएमए में और वीवेप में डिफरेंस क्या है, देखो वीवेप अगर आप देख रहे हो, तो अगर मैं एक सेकंड मैं इसको रिमूव कर दूं पहले। अब वीवेप जैसे आप देख रहे हो, मैं यहाँ से, ये वीवेप लगभग हमारा फ्लैट जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा मूव नहीं आया वीवेप में हमारा।
बट EMA देखो, EMA कॉन्टिन्यूस नीचे डाउन ट्रेंड में सीधा जा रहा है, डिफरेंस समझ रहे हो। और VWAP हमारा जस्ट कैंडल जहाँ पे शुरू हुई है वहीं से VWAP शुरू हो गया, एंड EMA जो है हमारा उससे बहुत ऊपर है, क्योंकि हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई है और ये लास्ट कैंडल्स का भी एवरेज ले रहा है। ठीक है, तो EMA आपको पूरा एवरेज बताएगा कि ऐप पूरा एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, और जबकि VWAP आपको आज के दिन का प्राइस बताएगा वॉल्यूम को कंसिडर करते हुए, जबकि EMA आपका वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करता। अब एक और चीज़, जब हमने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी कि हम साइडवेज मार्केट में बाय नहीं करेंगे, साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं करेंगे हम, साइडवेज मार्केट में बेसिकली हम मार्केट से बाहर रहेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, ऑप्शन सेलर हैं तो मैं यहाँ का कॉल शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ का पुट शॉर्ट कर दूंगा। साइडवेज मार्केट चल रही है, चलती रहे भैया, मैं तो प्रीमियम खाऊंगा। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन बायर, तो हम क्या करेंगे, ना तो जब तक मार्केट साइडवेज चल रही है ना तो हम बाय करेंगे, ना हम कॉल बाय करेंगे, ना हम पुट बाय करेंगे। अब एक और चीज़, जब तक VWAP के ऊपर चल रही है, देखो अभी प्राइस VWAP के ऊपर चल रहा है लेकिन EMA के नीचे चल रहा है, तो अभी मेरे को क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि हाँ यार प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि VWAP तो कह रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, EMA कह रहा है प्राइस नीचे आएगा, तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कैंडल पे, अब यहाँ पे और यहाँ पे भी VWAP के भी नीचे है, EMA के भी नीचे है, और यहाँ पे अगर देखें तो EMA के आसपास भी है, VWAP के पास में भी है, तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट पुट साइड के लिए प्रॉपर हमारी एंट्री बन सकती है। इन दोनों कैंडल्स में से हम किसी भी कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है। ये इस रिजेक्शन कैंडल हमारी बनी है, यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन आता हुआ दिखा है EMA से, यहाँ पे हमें रिजेक्शन आता दिखा है EMA से। तो इतने सारे रिजेक्शन जब हमें आते हुए दिख गए हैं EMA से, तो मैं यहाँ पे भैया क्यों शॉर्ट नहीं करूँगा जब मेरे को परफेक्ट एंट्री मिल गई है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप देखो, कितना क्लियर टारगेट मिला है मेरे को, है नहीं है अच्छा टारगेट। अब बेसिकली आपने समझ लिया VWAP क्या होता है, एंड लास्ट में 3 से 4 इंडिकेटर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ATR, सुपर ट्रेंड, EMA। ओके, सो अब क्या है आगे, अगर आपको कोई और इंडिकेटर समझना है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए कि हाँ हमें ये इंडिकेटर समझना है। एंड क्योंकि बेसिक ये 4 से 5 इंडिकेटर ही हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। ओके, इसके बाहर मैं इंडिकेटर्स यूज़ ही नहीं करता, एंड बड़े प्लेयर्स भी यही इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। सुपर ट्रेंड को अगर हम हटा दें, सुपर ट्रेंड बेसिक एक बिगिनर लेवल का इंडिकेटर है, लेकिन ATR जो है, ATR हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन दे देता है कि हाँ मार्केट कितनी वॉलेटाइल है करंट पोजीशन पे जहाँ पे हम बैठे हैं। और बाकी IV और आपका इंडेक्स इंडिया विक्स आपको ओवरऑल वॉलेटिलिटी बता देता है। ठीक है, तो हमने बाकी सारे जो मेजर इंडिकेटर हमें समझने चाहिए हमने वो समझ लिए हैं। तो अब मैं कल आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट एंट्री हम किस तरीके से ले सकते हैं इन सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए, जो जो हमने इंडिकेटर्स अभी पढ़े हैं। ठीक है, और ऐसी परफेक्ट एंट्री आपको मिलेगी कि हाँ आपका पोजीशन जो होगी, अगर आप पोजीशन साइजिंग मेंटेन करते हैं तो आप उसमें प्रॉफिटेबल परफेक्टली बन सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन पाए उसमें, जिस तरीके से मैं बताऊंगा। थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम इंडिकेटर्स को मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। अब भैया कुछ लोगों का सवाल था कि हाँ आपको कैसे पता कि यहाँ पे रिजेक्शन आया है या यहाँ पे रिजेक्शन आया है या यहाँ पे रिजेक्शन आया है। तो हम प्राइस एक्शन की एक सीरीज शुरू करेंगे, उसमें भी हम इन रिजेक्शंस की बात करेंगे कि हाँ प्राइस एक्शन में रिजेक्शन हम किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या रिजेक्शन आया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इवन मैं यूट्यूब पे कहीं भी उठा के देख लूँ ना, यूट्यूब पे कहीं नहीं बता रखा, किसी ने नहीं बता रखा कि रिजेक्शन कैंडल कौन सी होती है पर्टिकुलर। पता कैसे चलता है कि यहाँ पे रिजेक्शन आया है? यूट्यूब पे आपको ये तो बता देंगे कि भैया ये वाला पैटर्न याद कर लो, ये डोजी पैटर्न है, भैया ये वाला पैटर्न याद कर लो, ये आपका हैमर पैटर्न हो गया। भैया ये सब बकवास है। ठीक है, ये पैटर्न क्या इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स को नहीं पता? उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है, हर बंदा इन पैटर्न्स को ट्रेड करता है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स तो चाहते हैं भैया कि रिटेल ट्रेडर पैसा खोए। अगर ये पैटर्न उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, तो भैया हम अलग कैसे हो गए नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से? देखो जो ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं ना, हमें वो नहीं करना। जो कम रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं ना, हमें वो करना है। या फिर जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कर रहे हैं ना, हमें एग्जैक्टली वो करना है। तो हम प्राइस एक्शन की जो सीरीज शुरू करेंगे वो इससे शुरू नहीं करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न भैया ये याद कर लो। हम सिर्फ मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे फोकस करेंगे जो हमारे काम की है। जो हमारे काम की नहीं है हम उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। और रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसी कैंडल बननी चाहिए, तब हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे,
या फिर फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रेंड ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ तो हम कहाँ पे एंट्री बनाएंगे प्रॉपर मैं आपको प्राइस एक्शन की सीरीज में बताऊंगा। उससे पहले मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा एक आपका जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इन तीनों इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए, आपका सुपर ट्रेंड, आपका ईएमए, आपका वीवेप और बाकी वॉल्यूम वगैरह तो बेसिक है। वॉल्यूम बेसिकली इंडिकेटर्स में नहीं आती। वॉल्यूम एक बेसिक चीज़ है कि हाँ कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो वॉल्यूम को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कल मेरी वीडियो का पता चल जाए जब मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा। एंड ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके अलावा और आपके जो दोस्त वगैरह ट्रेडिंग्स करते हैं, आपका अगर कोई जान पहचान में रिश्तेदार वगैरह ट्रेडिंग करता है तो उनको भी थोड़ी सी नॉलेज मिले। क्योंकि एक चीज़ है, नॉलेज देखिए बांटने से बढ़ती है। अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं ना तो इतना आपको खुद पढ़ने से नहीं समझ में आएगा जितना आप सामने वाले बंदे को अगर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक बांटिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आए। एंड आप तो समझ ही चुके हैं मेरी वीडियो देख के। ठीक है, सो गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।